जब तक देश की 40 करोड़ आबादी के पास पहनने के लिए पूरे वस्त्र नहीं होंगे, मैं भी आधे ही वस्त्र धारण करूंगा। इस विचार को व्यवहारिकता में ढालने वाला हाड़ मास का साधारण सा व्यक्ति लेकिन असाधारण व्यक्तित्व पूरी दुनिया के लिए महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्हें बापू कहकर भी बुलाया जाता है। उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान भी प्राप्त है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता भी माना जाता है। उन्होंने सदैव अहिंसा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। देश को आजाद करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा बनने का जो सफर रहा है वो आपसे साझा करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जो हमने अभी आपको बताया भी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा के साथ हो गया था। उनके 4 बेटे हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। 1888 में महात्मा गांधी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए। मई 1893 में वो वकील के तौर पर काम करने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव का पहली बार अनुभव किया, जब उनके पास टिकट होने के बाद भी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर धकेल दिया गया, क्योंकि वो केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। किसी भी भारतीय और अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंधित था। इस घटना ने गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने की ठान ली। उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ यहाँ अफ्रीका में इस तरह की घटनाएं तो आम है। 22 मई 1894 को गांधी जी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए कठिन से कठिन परिश्रम शुरू किया। बहुत ही कम समय में गांधी जी अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। अफ्रीका के किस्सों में गांधी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनका संघर्ष और निडरता आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। दरअसल महान बनने की प्रक्रिया का ये आगाज भी दक्षिण अफ्रीका से ही माना जा सकता है। बग्गी को बुक करने के बाद गांधी की उसी बग्गी में एक अंग्रेज आके बैठ जाते हैं। वो गांधी को बोलता है कि पांव के पास जो सीढ़ी का पायदान है उस पर जाकर बैठो। इस पर गांधी जी ने कहा कि ये बग्गी तो उन्होंने बुक की है और वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, अपनी ही सीट पर बैठे रहेंगे। इतना कहने के बाद ही उस अंग्रेज ने गांधी को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि गांधी के उतरने के बाद भी वो पेड़ से लिपट गए, लेकिन उस अंग्रेज ने पीटना बंद नहीं किया। गांधी जी ने विरोध जारी रखा और ये अधिकार की लड़ाई का आगाज था। उसके बाद तो दुनिया ने देखा कि गांधी जी ने अफ्रीका और भारत में आकर इस लड़ाई से सब कुछ जीत लिया। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और अपने गुरु समान गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि बिहार और गुजरात में चंपारण और खेड़ा के आंदोलन रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। गांधी जी एक महान और स्वतंत्र लेखक भी थे। हिंद स्वराज 1919 में गुजराती में प्रकाशित हुई उनकी एक पुस्तक है। इसके अलावा उन्होंने हिंदी, गुजराती और इंग्लिश के अनेक समाचार पत्रों का संपादन भी किया, जिनमें हिंदी और गुजराती में हरिजन, इंग्लिश में यंग इंडिया और गुजराती पत्रिका नवजीवन प्रमुख है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग से ये भी लिखी है। ये पुस्तक गांधी के महान विचारों और उनकी सत्य की अनंत और दुर्गम यात्राओं का साक्ष्य है। आज भी ये पुस्तक गांधी जी को समझने के लिए नई पीढ़ी को मार्गदर्शन की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। इसी पुस्तक को पढ़ने के बाद कई बार उनके जीवन को एक अलग दिशा में जोड़कर भी देखा जाता रहा है। आरोप भी लगते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें औरतों के प्रति चरित्रहीनता जैसे शब्दों से भी जोड़ा जाता रहा है। लेकिन इस पुस्तक की यथार्थ और वास्तविक कहानी यही है कि सच और साहस के बिना ऐसा लिखना भी संभव नहीं। उनकी अन्य आत्मकथाओं में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, हिंद स्वराज आदि प्रमुख हैं। इनको पुरस्कारों की भी एक लंबी फेहरिस्त में देखा जा सकता है।
टाइम मैगजीन ने वर्ष 1930 में मैन ऑफ द ईयर चुना। 2011 में टाइम मैगजीन ने गांधी जी को विश्व के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे श्रेष्ठ 25 राजनीतिक व्यक्तियों में भी चुना। हालांकि उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन वो इसके लिए 1937 से लेकर 1948 तक 5 बार नामित किए गए। भारत सरकार प्रतिवर्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्व नेताओं और नागरिकों को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजती है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को भी इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। फिल्मों की बात करें तो गांधी आज तक सिनेमा का सबसे लोकप्रिय चरित्र रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सी फिल्मों का निर्देशन हुआ और बहुत सी फिल्मों में इनके चरित्र को सांकेतिक रूप में भी सामने लाया गया। जहां आजादी, अहिंसा, मौन और सत्य के उदाहरण दिए गए, वहां गांधी जी सबसे पहली पसंद हुआ करते हैं। वहीं जब देश की आजादी में गर्म दलों के आजादी के परवानों की बात होती है तो गांधी को हमेशा इन क्रांतिकारियों के लिए एक मतलबी और स्वार्थी चरित्र के साथ पेश किया जाता रहा है। लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त ने जो चरित्र भूमिका निभाई है, उसने देश में गांधी के विचारों को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया और एक नया शब्द सामने आया, गांधीगिरी। इस फिल्म का इतना प्रभाव पड़ा कि इसने नई पीढ़ी को भी आकर्षित करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन राजनीतिक सफर पर गांधी जी की अनेक फिल्मों में भूमिका में बदलाव भी देखे जा सकते हैं। सरदार यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बनी फिल्मों में साफ दिखाया गया कि किस प्रकार देश में प्रथम प्रधानमंत्री के लिए लौह पुरुष यानी सरदार पटेल पहली पसंद थे, लेकिन गांधी ने पटेल को बैठने को कहा और नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया। इस पर आज भी बहुमत में चर्चा होती है और गांधी जी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराने वालों की भी कमी नहीं है। गांधी जी पर 1982 में बनी फिल्म, जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी का रोल किया है, ने ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार भी जीता। गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को सत्याग्रह के रूप में पहचान दिया। गांधी जी के सत्याग्रह ने अनेक हस्तियों को प्रभावित किया। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय में अपने संघर्ष में नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग गांधी से प्रभावित रहे। सत्याग्रह सच्चे सिद्धांतों व अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी ने अपने विचारों से विश्व भर में सभी को प्रभावित भी किया। उन्होंने कहा था कि प्रार्थना मांगना नहीं है, ये आत्मा की लालसा है। ये हर रोज अपनी कमजोरियों की स्वीकारोक्ति है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन लगाना वचन होते हुए मन ना लगाने से बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, नहीं, मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। निर्मल अंतःकरण को जो प्रतीत हो वही सत्य है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में भी बहुत बड़ा पाप है। भविष्य में क्या होगा मैं ये नहीं सोचना चाहता, मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। मैं हिंदी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता, किंतु उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूँ। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। केवल प्रसन्नता ही एकमात्र वो इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़के तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। इन विचारों के बाद भी वर्तमान समय इस बात पर बहस कर रहा है कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता कितनी है। वर्तमान में गांधी जी के विचार कितने सार्थक और प्रासंगिक है, इस पर भी बहस हो रही है। इस सोच के पीछे देश में एक बड़ा कारण भी है। देश में आज राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति में व्यापक बदलाव का दौर देखा जा सकता है। ऐसा बदलाव जिसमें प्रतिशोध है, व्यवस्था से उपजी कुंठा है और नाकामियों के कारण वर्षों से सुलग रही ज्वाला के अंश भी विद्यमान है। एक राजनीतिक दल जो अधिकतर समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहा है और उसके पदार्पण के पीछे महात्मा गांधी की सोच और विचारों का भी समावेश रहा,
वो आज देश की जनता के विचारों पर डामाडोल जैसी स्थिति में पहुंच चुका है। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और उसके बाद यही अनुशंसा की कि इस संगठन को अब रद्द कर दिया जाए। लेकिन सत्ता को छूने के बाद कब कौन किसी का रहा है, कब इंसान इस स्वाद को चखने के बाद इससे विरक्त हुआ है, यही यहां भी हुआ। नतीजन एक और राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की सोच को पनपने के लिए मार्ग मिलता गया। यही सोच आज सत्ता पर काबिज होकर इसका रसास्वादन भी कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आवाम के बीच जाकर वर्षों तक संघर्ष कर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पूर्ण बहुमत में पहुंचा दिया। यहाँ ये बातें इसलिए हो रही है कि गांधी की प्रासंगिकता पर प्रश्नोत्तरी अब आम बात होती जा रही है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अति साधारण वेशभूषा और हांड मास का पुतला था, उसने पूरी दुनिया को अपने विचारों से हिला दिया। आज भी विश्व महात्मा गांधी को भगवान के दर्जे में रखता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसे कायम रख पाएगी, इसमें संदेह तो होना वाजिब है। क्योंकि चौराहों पर गांधी को गाली देना या उनके पुतलों को तोड़ना इस बात का साक्ष्य भी है कि नई पीढ़ी स्वतंत्रता को अपनी नाक की सीध तक नहीं, बल्कि उसे अपनी इच्छा विस्तार देने में विश्वास रखती है। शहीद भगत सिंह को फांसी देने के लिए जितनी अंग्रेज हुकूमत को जिम्मेवार ठहराया जाता है, अफसोस कि आज की नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग गांधी को भी इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने देश को कहा कि लोग अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं ये आंदोलन वापस लेता हूँ। इसके बाद देश भर में गरम दल के साथ साथ आम लोग भी गांधी जी के इस कदम से उनके खिलाफ हो गए थे। भगत सिंह के बलिदान और साहस की कहानी भी यहीं से आरंभ होती है। वो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक और अनुसरण करने वाले थे, लेकिन गांधी जी के इस निर्णय के बाद क्रांति की मिसाल उठाकर गांधी के विचारों को सिरे से नकार दिया। सही और गलत का विश्लेषण एक और लंबी लेखन और वाचन यात्रा को बढ़ा सकता है, लेकिन आम आवाम के दिल में इस बहस का निचोड़ और निष्कर्ष विद्यमान है। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी सोच, अपना कर्म सब अहिंसा की ताक पर रखकर पार किया हो, उसके जीवन का अंत हिंसा की कसौटी पर ही लिखा गया। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी और हिंदू महासभा सदस्य था। उसने गांधी पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया और वो गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत का विरोधी भी था। इस तरह से एक अहिंसा के पुजारी का हिंसा की नोक पर अंत हो गया। और विडंबना फिर देखिए, 2 अक्टूबर का दिन पूरा विश्व उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। मायने ये रखता है कि भारत के पास किसी भी सोच और पुरस्कार से ऊपर वैचारिक रूप में आज भी एक ऐसा हीरा है जिसके विचारों से आज भी दुनिया प्रकाशित होती है। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।